दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। जब मैट्रेस लेने का प्लान करते हैं तो आपको मार्केट में दो तरीके के मैट्रेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं। एक होता है मेमोरी फोम का मैट्रेस और दूसरा होता है लेटेक्स का मैट्रेस। तो दोनों मैट्रेस में से कौन सा मैट्रेस सिलेक्ट करें, यह बिगेस्ट कंफ्यूजन होता है जब मैट्रेस परचेस करने जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंस देखने वाले हैं लेटेक्स वर्सेस मेमोरी फोम का, दोनों में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा मैट्रेस ज्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों फोम एंड फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे दोनों मटेरियल रखे हैं। देखिए यहाँ पे जो मटेरियल रखा है ये है मेमोरी फोम, 2 इंच का मेमोरी फोम रखा है। और यहाँ पे जो मटेरियल रखा है ये है नेचुरल लेटेक्स, वो भी 2 इंच थिकनेस वाला है। तो सबसे पहले मेमोरी फोम में आपको दिखाता हूँ किस तरीके का होता है। देखिए मेमोरी फोम पे अगर हम पुश करते हैं तो देखिए ये सॉफ्टनेस वाला मटेरियल है और बॉडी शेप मटेरियल है। देखिए जैसे ही मैं अपने हैंड इस तरीके से रखता हूँ तो देखिए ये सिंक हो गए। बाद में जब ऑब्जेक्ट को हैंड को हटाता हूँ यहाँ से तो देखिए ये शेप ले लेता है। देखिए थोड़ी देर तक उसका इम्प्रेशन ले लेता है। देखिए तो ये है मेमोरी फोम, सॉफ्टनेस वाला मटेरियल है। देखिए ये सॉफ्ट है और लो रिस्पॉन्स है, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स इसके अंदर नहीं है। देखिए मैं आपको इसके ऊपर सो के दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से ये वर्क करता है, देखिए इंप्रेशन छोड़ता है किस तरीके से। देखिए अभी मैं मैट्रेस पे सो रहा हूँ तो धीरे धीरे बॉडी इसके अंदर सिंक होगी। ऐसा नहीं है जैसे ही मैं इसके ऊपर सो रहा हूँ डायरेक्टली सॉफ्टनेस फील हो, तो धीरे धीरे बॉडी सिंक होती है। लोअर बैक के जो पार्ट है, अपर बैक का जो पार्ट है, वो प्रॉपर अपने वेट के हिसाब से इसके अंदर सिंक हुआ है। और ये जो स्पाइन वाला एरिया है ये इतना ज़्यादा सिंक नहीं हुआ है, मगर स्पाइन में जो गैप है वो फिल कर दिया है। तो देखिए इस तरीके का मटेरियल होता है। अभी जैसे ही मैं यहाँ से खड़ा होता हूँ तो देखिए फोम के ऊपर आपको इंप्रेशन दिखेंगे। देखिए मतलब धीरे धीरे ये अपने ओरिजिनल शेप में आता है। जैसे ही आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो पूरी बॉडी का शेप मेमोरी फोम ले लेता है। अब दोस्तों देखते हैं नेचुरल लेटेक्स। पहले हम फील देखते हैं, बाद में इसका बेनिफिट क्या है क्या वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने नेचुरल लेटेक्स रखा है। देखिए इसका सबसे पहले फील देखते हैं। देखिए मतलब ये रिस्पॉन्स वाला मटेरियल है, यानी कि देखिए मैं पुश करता हूँ तो डायरेक्टली अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है। देखिए हाई रिस्पॉन्स है एज कंपेयर टू मेमोरी फोम। मेमोरी फोम में लो रिस्पॉन्स था, इसके अंदर रिस्पॉन्स पावर हाई है। और जैसे ही मैं हैंड रखता हूं इसके ऊपर इस तरीके से ले लेता हूं तो ये बॉडी इंप्रेशन नहीं ले रहा है। देखिए अब मैं आपको इसके ऊपर सो के दिखाता हूं। देखिए मतलब इसके अंदर लोअर बैक का जो पार्ट है, अपर बैक का पार्ट है, इतना ज्यादा सिंक नहीं हुआ है, यानी कि बॉडी शेप नहीं ले रहा है मैट्रेस। देखिए मगर एज कंपेयर टू मेमोरी फोम, लेटेक्स वाला जो मैट्रेस है यानी कि लेटेक्स मटेरियल है, इसके अंदर रिस्पॉन्स ज्यादा होता है। देखिए तो ये नेचुरल लेटेक्स वाला फील था, यानी कि नेचुरल लेटेक्स था, और ये था मेमोरी फोम। दोनों का फील वाइज डिफरेंस, मेमोरी फोम है ये मटेरियल सॉफ्टनेस वाला होता है एज कंपेयर टू नेचुरल लेटेक्स, ये लो रिस्पॉन्स होता है, ये हाई रिस्पॉन्स होता है। तो इसका बेनिफिट, दोनों का अपना अपना बेनिफिट भी है। जैसे कि मेमोरी फोम में अगर आप सो रहे हो तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है, इंटरप्ट नहीं होता। तो एज कंपेयर टू नेचुरल लेटेक्स, मेमोरी फोम मैट्रेस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा। और जैसे ही आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो मेमोरी फोम के ऊपर और करवट बदलते हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर सो रहा हूँ और इसके ऊपर करवट बदलता हूँ तो मुझे एफर्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। देखिए क्योंकि ये लो रिस्पॉन्स है। और जैसे ही नेचुरल लेटेक्स के ऊपर सोते हैं देखिए तो इसके ऊपर करवट बदलने में मुझे कुछ भी इतना ज्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ता। देखिए यानी कि दोस्तों फील वाइज देखें तो दोनों की कंपैरिजन अगर करते हैं तो अगर आपको बैक पेन रिलेटेड इश्यूज है, आमतौर पे जिन लोगों को लोअर बैक के इश्यूज है, तो आपके लिए नेचुरल लेटेक्स बेटर रहेगा एज कंपेयर टू मेमोरी फोम, क्योंकि लो रिस्पॉन्स ये वाला फोम है। और अगर आप ओवरवेट पर्सन है, यानी कि आपका वेट ज़्यादा है, 90 kg 100 kg के आसपास अगर आपका वेट है, तो आपके लिए नेचुरल लेटेक्स बेटर रहेगा एज कंपेयर टू मेमोरी फोम, क्योंकि इसके अंदर करवट बदलने में भी
आपको दिक्कत आएगी, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं है कि करवट बदलने में, जैसे ही हम सोते हैं देखिए इस तरीके से नेचुरल लेटेक्स में, तो देखिए इस तरीके से अगर आप खड़े होते हो तो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है इसके अंदर। और मेमोरी फोम में अगर आप सो रहे हो, देखिए ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। देखिए अभी हम इस तरीके से सो रहे हैं और इसके ऊपर आपको खड़ा होना तो आपको एडिशनल एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोअर बैक का जो हिस्सा है, सबसे जो लास्ट वाला मतलब स्पाइन का टेल बोन है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है इसके अंदर। देखिए एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको लोअर बैक पेन है तो मेमोरी फोम मैट्रेस आप भूल जाइए, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। इसका रीज़न मैंने आपको दिखाया कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। और आमतौर पे देखें तो मैट्रेस के ऊपर से हम एवरेज देखें तो ऑलमोस्ट 10 to 12 टाइम्स मैट्रेस के ऊपर सोने के बाद हम खड़े होते हैं पानी पीने, वॉशरूम जाने के लिए, तो ये होता है। अगर एजेड पर्सन है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों का मैंने आपको डिफरेंस दिखाया। तो ये लग्जरियस वाइज बेस्ट रहेगा। अगर आपको लग्जरी फील चाहिए, हाईली सिंकिंग वाला फील चाहिए, तो मेमोरी फोम बेटर रहने वाला है। और नेचुरल लेटेक्स, अगर आपको बाउंस बैक वाला फील चाहिए, सपोर्टिव फील चाहिए, तो नेचुरल लेटेक्स वाला मैट्रेस आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं मटेरियल की। मेमोरी फोम जो मटेरियल है, ये वाला मटेरियल केमिकल प्रोडक्ट है, यानी कि PU जो आता है, पी पॉलीयूरेथीन फोम, इसके अंदर अदर केमिकल्स को ऐड करके मेमोरी फोम बनाया जाता है। तो ये पूरा केमिकल प्रोडक्ट है और ये वाला पूरा नेचुरल प्रोडक्ट है। रबर का जो पेड़ होता है उसके अंदर से जो सेप निकलता है उसमें से ये बनाया जाता है, यानी कि 100% नेचुरल मटेरियल होता है। तो अगर आपको नेचुरल मटेरियल वाला मैट्रेस पसंद है एज कम्पेयर टू केमिकल मटेरियल, तो भी आपके लिए नेचुरल लेटेक्स बेटर रहेगा। दोस्तों नेचुरल लेटेक्स जो होता है उसके अंदर से माइल्ड आपको रबर की स्मेल आ सकती है। तो अगर आपको रबर की स्मेल की एलर्जी है तो इस मैट्रेस पे आपको इतना ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि रबर की स्मेल आ सकती है नेचुरल लेटेक्स में। और मेमोरी फोम में इतना कोई स्मेल का कोई इश्यू आने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा केमिकल प्रोडक्ट है, कोई स्मेल नहीं आती। और दोस्तों अगर आपको केमिकल की एलर्जी है, यानी कि फोम की एलर्जी है, तो आपके लिए नेचुरल लेटेक्स वाला बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू मेमोरी फोम मैट्रेस। दोस्तों दोनों मटेरियल में से कौन सा मटेरियल ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि प्रेशर पॉइंट को रिड्यूस करेगा, वो टेस्ट करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे 2-3 किलो का ये पत्थर लिया है। तो इसको हम रिलीज करेंगे और देखते हैं कौन सा मटेरियल है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि बाउंस बैक इतना नहीं आएगा, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेचुरल लेटेक्स के ऊपर। देखिए हमने सेम हाइट से हम रिलीज करेंगे। देखिए यहाँ से मैं रिलीज कर रहा हूँ, देखिए इसके अंदर बाउंस बैक, यानी कि इसके ऊपर 2-3 बार टप्पे पड़ रहे हैं। वापस इसके ऊपर रिलीज करते हैं, देखिए देखिए तो इसके अंदर इतना बाउंस बैक मिल रहा है और शॉक को इतना ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। अब देखिए मेमोरी फोम में देखते हैं, सेम हाइट से रिलीज करते हैं, देखिए यानी कि ज़्यादा बाउंस नहीं हो रहा है, शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए वापस हम इसके ऊपर रिलीज करते हैं, देखिए तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। मेमोरी फोम है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रेशर पॉइंट को रिड्यूस भी करता है एज कम्पेयर टू नेचुरल लेटेक्स। दोस्तों बात करते हैं वेदर इफेक्ट की, यानी कि मेमोरी फोम का जो मैट्रेस है, मेमोरी फोम है, इसके ऊपर वेदर का इफेक्ट होगा, यानी कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव फोम होता है। इसको विस्को इलास्टिक टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल भी कहते हैं। यानी कि देखिए अगर आप समर में इसको यूज़ करते हैं, गर्मी अगर है वहाँ पे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसका जो फील है ये सॉफ्टनेस वाला होता है। सेम अगर आप इसको विंटर में यूज़ करते हैं, यानी कि टेम्परेचर लो है, तो इसका जो फील है वो फर्मनेस वाला होता है। तो टेम्परेचर इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर आप रूम के अंदर एसी यूज़ कर रहे हैं, लो टेम्परेचर है रूम का, तो इसका जो फील है आपको ठंडा लगेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर सोते हो बॉडी में से हीट इसके अंदर जाएगी, जिस पार्ट के अंदर बॉडी में से हीट इसके अंदर जाएगी वो वाला एरिया सॉफ्ट होता जाएगा, यानी कि टेम्परेचर इसके ऊपर इफेक्ट करता है, इसके फील के ऊपर। एज कम्पेयर टू नेचुरल लेटेक्स अगर देखें तो नेचुरल लेटेक्स में टेम्परेचर कुछ भी इफेक्ट करने वाला नहीं है। अगर ठंडी का मौसम है या तो फिर गर्मी का मौसम है या रूम का टेम्परेचर कोई भी है, नेचुरल लेटेक्स का फील एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला है।
दोस्तों अब बात करते हैं सेगिंग की, क्योंकि आजकल मैट्रेस के अंदर सेगिंग का प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आते हैं, सेगिंग के इश्यू। तो अगर नेचुरल लेटेक्स का मैट्रेस है तो इसके अंदर सेगिंग के इश्यू कम आते हैं एज कम्पेयर टू मेमोरी फोम मैट्रेस। दोस्तों अब बात करते हैं लाइफ की, दोनों में से कौन से फोम की लाइफ ज़्यादा बेटर आपको मिलेगी। तो मेमोरी फोम है, इसकी जो लाइफ है, अगर 50 डेंसिटी का है फोम, वो मेमोरी फोम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 50 डेंसिटी या उससे प्लस का ही यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी रहता है, मगर 8 to 10 ईयर्स के आसपास इसका लाइफ रहता है एज कम्पेयर टू नेचुरल लेटेक्स। अगर देखें तो नेचुरल लेटेक्स 70+ डेंसिटी का हम रेकमेंड करते हैं कि 70 डेंसिटी का तो होना चाहिए अगर आप मैट्रेस में यूज़ कर रहे हो, 70 या उससे प्लस डेंसिटी का। तो इसका जो लाइफ है आपको 15 to 20 ईयर्स के आसपास मिलता है। तो दोनों की कंपेयर करें तो नेचुरल लेटेक्स का लाइफ आपको ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू मेमोरी फोम। दोस्तों बात करते हैं फील की, यानी कि मेमोरी फोम का मैट्रेस जब आप परचेस करते हो तो तब उस टाइम में जो इसका फील होता है वो सेम फील आपको कितने टाइम तक सेम फील मिलता रहेगा। दोस्तों कोई भी फोम हो, वर्ल्ड का कोई भी फोम है, वो जैसे जैसे आप यूज़ करते हो उसके अंदर सॉफ्टनेस आती ही है, आती जाती है टाइम टू टाइम जैसे आप यूज़ करते हो। मगर नेचुरल लेटेक्स का जो मैट्रेस है उसका जो फील है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। मगर मेमोरी फोम के अंदर जैसे जैसे मैट्रेस यूज़ होता जाएगा वैसे वैसे सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी इसके अंदर। तो ये डिफरेंस होने वाला है दोनों के बीच में। दोस्तों बात करते हैं मोशन ट्रांसफ़र की, यानी कि पार्टनर डिस्टर्बेंस की। अगर आप मेमोरी फोम मैट्रेस में सोते हो तो आपका पार्टनर इतना डिस्टर्ब होने वाला नहीं है, क्योंकि मेमोरी फोम के अंदर अगर मोशन ट्रांसफ़र देखें तो इतना ज़्यादा नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सो रहे हो, आपका पार्टनर यहाँ पे सो रहा है, तो आप अगर करवट बदलते हो तो यहाँ पे इतना डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं। तो एज़ कम्पेयर टू मेमोरी फोम, नेचुरल लेटेक्स के अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत पार्टनर डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि मोशन जो ट्रांसफ़र है वो इसके अंदर थोड़ा बहुत होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं हीटिंग इश्यू की। गर्मी कौन से मैट्रेस के अंदर ज़्यादा होगी या कौन से मैट्रेस में नहीं होगी। वैसे देखें दोस्तों तो मेमोरी फोम हो या तो फिर नेचुरल लेटेक्स हो, दोनों के अंदर गर्मी के इश्यू आ सकते हैं, मगर गर्मी ना हो इसलिए अलग अलग कंपनीज इसके अंदर अलग अलग R&D करती है। फॉर एग्जांपल मेमोरी फोम में देखें तो इसके अंदर कूल जेल इंसर्टेड मेमोरी फोम भी आता है। मेमोरी फोम के अंदर कूल जेल का पार्टिकल इंसर्ट कर देते हैं ताकि इतना ज़्यादा हीट कैच ना करे। और तो और इसके अंदर कूल जेल भी इंसर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट कूल जेल इंसर्ट कर देते हैं, तो वो भी ज़्यादा ठंडा लगता है आपको। क्योंकि मेमोरी फोम के अंदर देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे ही आप सोते हो बॉडी जहाँ पे सिंक होगी वहाँ पे जो इसका सेल स्ट्रक्चर है दोस्तों वो क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कॉर्नर पे देखते हैं, देखिए ये इस तरीके से हुआ तो देखिए ये गेहूं का जो आटा गूंथते हैं वैसा हो जाएगा। देखिए तो इसका जो भी सेल स्ट्रक्चर है वो पूरा क्लोज हो जाएगा जहाँ पे बॉडी सिंक करेगी। तो वहाँ पे दोस्तों गर्मी का इश्यू आने का चांसेस रहता है। तो इसके अंदर कूल जेल इंसर्ट कर देते हैं या कूल जेल के पार्टिकल्स इंसर्ट कर देते हैं ताकि गर्मी के इश्यूज ना आए। मगर फिर भी अगर आप मेमोरी फोम मैट्रेस ले रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको पकड़ के चलना है कि इसके अंदर गर्मी का इश्यू आएगा जहाँ पे बॉडी पार्ट्स सिंक होंगे। और नेचुरल लेटेक्स के अंदर दोस्तों आप ये भी नज़दीक से देख लीजिए। देखिए इसका जो मटेरियल होता है इसके अंदर भी इतने ज़्यादा ओपन सेल नहीं होते। तो कंपनी क्या करती है, इसके अंदर देखिए आपको छोटे छेद दिखेंगे, पेंसिल वॉल भी इसको कहते हैं। देखिए पूरी सीट के ऊपर इस तरीके के छेद बने हुए हैं। मैंने यहाँ पे एक दूसरी सीट भी रखी है, देखिए इसके अंदर भी आपको छेद दिखेंगे। देखिए तो इस तरीके के पिन होल कर देते हैं लेटेक्स के ऊपर ताकि जब आप इसके ऊपर सोते हो बॉडी में से हीट जनरेट होती है वो इस होल के थ्रू बाहर निकल जाए, तो गर्मी के इश्यूज ज़्यादा ना आए। तो दोस्तों दोनों की अगर कंपेयर करें, इन शॉर्ट मैं आपको आंसर दूं तो मेमोरी फोम में गर्मी का इश्यू आ सकता है, मगर नेचुरल लेटेक्स में गर्मी के इश्यू आने के चांसेस बहुत ही कम रहेगा। मगर आजकल दोस्तों नेचुरल लेटेक्स के अंदर भी इतना ज़्यादा मार्केटिंग प्रमोशन हो रहा है कि कई बार कस्टमर है वो लेटेक्स वर्ड देख के मैट्रेस परचेज कर लेते हैं। मगर इसके अंदर भी नेचुरल लेटेक्स भी आता है। नेचुरल लेटेक्स यानी कि जो पेड़ में से बनता है, 100% ऑर्गेनिक होता है। दूसरा आता है ब्लेंडेड लेटेक्स आता है। ब्लेंडेड में दोस्तों नेचुरल और केमिकल दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। और तीसरा आता है सिंथेटिक लेटेक्स, यानी कि उसके अंदर नेचुरल कुछ भी नहीं होता, लेटेक्स जैसा फील होता है, वो 100% केमिकल प्रोडक्ट होता है।
मगर वो लिख के कंपनी इस तरीके से दे देती है कि लेटेक्स फोम है, तो हम लेटेक्स वर्ड देख के वो मैट्रेस परचेस कर लेते हैं, मगर उसके अंदर नेचुरल लेटेक्स नहीं होता है। तो आपको एक बार सर्च, जब आप गद्दा करते हो तो आपको ऑनलाइन अगर सर्च करते हो तो ऑनलाइन भी देख लीजिए, ऑफलाइन भी आपको देख लेना है 100% ऑर्गेनिक नेचुरल लेटेक्स लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि दोस्तों जो 100% ऑर्गेनिक होता है वो कॉस्टली होता है नॉर्मल लेटेक्स की कंपैरिजन में, लेटेक्स फोम की कंपैरिजन में, क्योंकि इसको जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर खर्चा भी आता है। नेचुरल लेटेक्स होता है उसके अंदर प्रोसेस वगैरह भी करते हैं, और नेचुरल लेटेक्स के अंदर भी दोस्तों आपको दो तरीके के आमतौर पे देखें तो लेटेक्स देखने को मिलेंगे। एक होता है टेली लेटेक्स और दूसरा होता है डनलोप लेटेक्स। दोनों दोस्तों प्रोसेस है लेटेक्स को बनाने की, नेचुरल लेटेक्स को बनाने की। नेचुरल लेटेक्स में भी देखें तो टेली लेटेक्स है वो ज़्यादा कॉस्टली रहता है एज कम्पेयर टू डनलोप की कंपेरिजन में। वैसे देखें तो डनलोप लोगों को लगता है कि ये कंपनी का ही नाम, मगर ये एक प्रोसेस है लेटेक्स बनाने का। तो टेली लेटेक्स और डनलोप लेटेक्स दोनों बेस्ट है, मगर टेली ज़्यादा बेटर रहता है। और दोस्तों 100% ऑर्गेनिक है कि नहीं है, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट है, यानी कि ग्लोबल ऑर्गेनिक लेटेक्स स्टैंडर्ड करके, जिसको कहते हैं गोल्स, एक संस्था है जो इसको सर्टिफिकेट देती है कि नेचुरल लेटेक्स 100% ऑर्गेनिक है कि नहीं है। तो जब आप मैट्रेस देखते हो तो आपको देख लेना है कि ये गोल्ड सर्टिफाइड लेटेक्स है कि नहीं है। अगर गोल्ड सर्टिफाइड है तो वो 100% ऑर्गेनिक होने वाला है। दोस्तों अब देखते हैं स्लीपिंग स्टाइल के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल मेमोरी फोम पे प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर दोस्तों आप उल्टा सोते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से सोते हैं अगर मैट्रेस पे, देखिए ये आदत है आपकी, तो आपके लिए मेमोरी फोम मैट्रेस इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं रहेगा। अगर दोस्तों आप साइड स्लीपिंग करते हैं, देखिए इस तरीके से साइड, इस तरीके से सोते हैं, तो ये मैट्रेस आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा साइड स्लीपर के लिए। इसका रीज़न है, देखिए जो हैवी वेट वाले बॉडी के जो पार्ट है, यानी कि अपर बैक है, लोअर बैक है, हिप्स के जो एरियाज है और ये लंबर सपोर्ट, यहाँ पे भी लंबर एरियाज में भी देखिए पूरा बॉडी का शेप ले रहा है मैट्रेस। देखिए इसका रीज़न है दोस्तों, जो हैवी वेट वाले बॉडी के जो पार्ट है वो प्रॉपर इसके अंदर सिंक हुए हैं और पूरा बॉडी का शेप ले लेता है। तो साइड स्लीपर के लिए भी ये रिकमेंडेड रहेगा अगर आप इस तरीके से सोते हैं। देखिए इस तरीके से अगर आप सो रहे हो और आपका जो वेट है दोस्तों वो ओवरवेट पर्सन नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ तो 80 kg या उससे ज़्यादा अगर आपका वेट है और आप इस तरीके से सोते हैं तो आपको इतना ज़्यादा इसके अंदर कंफर्ट मिलने वाला नहीं है। शुरू में कंफर्ट मिलेगा, मगर आपको मूवमेंट भी करना है मैट्रेस के ऊपर, थोड़ा बहुत तो आप मूवमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरीके से खड़ा होना है तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अगर अभी आपको बैक पेन नहीं है, तो अगर आप ओवरवेट पर्सन है और इस तरीके का मैट्रेस यूज़ करते हैं तो आपको बैक पेन यानी कि लोअर बैक पेन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो गए। तो ओवरवेट पर्सन के लिए भी मैं ये कम रेकमेंड करूँगा। तो स्लीपिंग स्टाइल के हिसाब से देखें दोस्तों, तो अगर आप साइड स्लीपर हैं, साइड में सोते हैं आप, तो ये आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा मेमोरी फोम। और दोस्तों अब लेटेक्स देखते हैं। लेटेक्स में अगर आप उल्टा भी सोते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से सो रहे हैं लेटेक्स में, तो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा। और अगर आप साइड स्लीपर हैं, और लेटेक्स में दोस्तों आमतौर पे 3 तरीके के आपको फील भी नेचुरल लेटेक्स में देखने को मिलेगी। एक सॉफ्टनेस वाला आता है, दूसरा मीडियम सॉफ्ट लेटेक्स भी आता है और फॉर्मनेस वाला भी आता है, डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। मगर अगर आप सॉफ्ट बेस लेटेक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइड स्लीपर के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। यानी कि लेटेक्स अगर मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो आप मिक्स स्लीपर है तो आपके लिए नेचुरल लेटेक्स रिकमेंडेड रहेगा। तो दोस्तों इन शॉर्ट देखें तो अगर आप ओवरवेट पर्सन है, अगर आपका वेट 80 kg या उससे ज़्यादा है, अगर आपको लोअर बैक का इश्यू है, लोअर बैक पेन है, अगर आप ओल्ड एज पर्सन है, तो आपके लिए दोस्तों नेचुरल लेटेक्स ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू मेमोरी फोम। अगर आप यंग है, यानी कि यंगस्टर है, आपको बैक पेन रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ नहीं है, आपका वेट 80 kg या उससे कम है, तो आपके लिए मेमोरी फोम मैट्रेस भी मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपको सिंकेज वाला फील पसंद है तो। और दोस्तों इसके अंदर अलग अलग लेयर्स वाले मैट्रेस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी फोम के नीचे यहाँ पे हमने HR रखा है, इसके अंदर बॉन्डेड फोम भी आता है, हार्डनेस वाला फोम, वो भी आप यूज़ कर सकते हो सपोर्ट लेयर के लिए एज पर योर वेट। नेचुरल लेटेक्स में भी दोस्तों नीचे HR फोम वाले मैट्रेस आते हैं, सपोर्ट लेयर के लिए बॉन्डेड भी यूज़ करते हैं, कोयर भी यूज़ करते हैं जो नारियल के छिलकों में से बनता है, हार्डनेस वाला मटेरियल।
वो भी यूज होता है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर सपोर्ट लेयर के लिए यूज होते हैं। दोस्तों आप अपने मैट्रेस के लिए फुल ब्लॉक लेटेक्स यूज कर सकते हो। फुल ब्लॉक यानी कि सिंगल लेयर पूरा लेटेक्स 4 इंच का हो, या तो फिर 3 इंच का हो, या तो फिर 6 इंच हो, या तो फिर 8 इंच का हो। मगर मेमोरी फोम मैट्रेस की बात करें तो सिंगल लेयर मेमोरी फोम का आप यूज नहीं कर सकते हो मैट्रेस के अंदर। फुल ब्लॉक मेमोरी नहीं यूज कर सकते, आपको एज अ कंफर्ट लेयर के लिए मेमोरी फोम यूज करना है। अदरवाइज सपोर्ट लेयर के लिए आपको बॉन्डेड फोम या तो फिर HR फोम, PU फोम, कोयर या कुछ यूज करना पड़ेगा। सिंगल फुल ब्लॉक मेमोरी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आप सो नहीं पाओगे, पूरा सिंकेज हो जाएगा। दोस्तों अगर स्टैटिक चार्ज की बात करें तो नेचुरल लेटेक्स के अंदर स्टैटिक चार्ज ज्यादा जनरेट होता है। विंटर के अंदर आप इसके अंदर देखेंगे कि स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है एज कम्पेयर टू मेमोरी फोम। इसके अंदर भी जनरेट होता है मगर इतना ज़्यादा नहीं होता, मगर नेचुरल लेटेक्स के अंदर स्टैटिक चार्ज बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। दोस्तों रेफरेंस के तौर पे मैं आपको कुछ नेम सजेस्ट करता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी के कौन से मैट्रेस के अंदर नेचुरल लेटेक्स आता है। जैसे कि स्लीपवेल कंपनी की जो न्यू मैट्रेस रेंज है स्पाइनटेक, उसके अंदर स्पाइनटेक क्लासिक, प्रीमियम एंड लग्जरी मैट्रेस के अंदर भी नेचुरल लेटेक्स के लेयर्स आते हैं। किंग कोयल कंपनी का नेचुरा बॉन्ड मैट्रेस है और पैराडाइज मैट्रेस है। कर्लोन कंपनी का ऑर्थो मैजिक लेटेक्स मैट्रेस रेंज है। और ऑनलाइन में अगर देखें तो मॉर्निंग आउल है, संडे कंपनी है, स्लीपी कैट है, इसके अंदर भी नेचुरल लेटेक्स वाले मैट्रेस आते हैं। ऑफलाइन के अंदर एक ड्यूरोफ्लेक्स कंपनी है जिसके खुद के अपने फार्म भी है लेटेक्स के, तो इसके अंदर भी ड्यूरोफ्लेक्स का जो प्राणा मैट्रेस है, काया मैट्रेस है, तो इस तरीके के मैट्रेस भी मार्केट के अंदर अवेलेबल रहते हैं जिसके अंदर नेचुरल लेटेक्स कंपनी यूज करती है, वो भी अलग अलग लेयर्स के साथ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको बेसिक डिफरेंस दिखाया है नेचुरल लेटेक्स वर्सेस मेमोरी फोम का। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।